टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं मीन्स वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक टुडे है ना, एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होगा बेटा, संबंध कारक। आप देख रहे हैं इसमें लिखा है संबंध कारक, मतलब ये संबंध को प्रकट करता है, ये संबंध माने अधिकार को जाहिर करता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं द एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है और शोविंग द राइट, अधिकार को प्रकट करने के लिए, अधिकार को स्पष्ट करने के लिए इन द फॉलोइंग कंडीशंस, और निम्नलिखित वाक्यों में अधिकार को स्पष्ट करने के लिए, प्रकट करने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने एक कॉलम बनाया। अब इसमें कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, इसमें कई कंडीशन हैं। तो पहला कंडीशन हमने ए रख लिया विद लिविंग थिंग्स, है ना, मैंने सजीव जो चीज़ें होती हैं उनके साथ हम कैसे करेंगे। तो हमने देखिए हमने कॉलम बना लिया, एक में लिखा सिंगुलर नाउन, दूसरे में क्या लिखा बेटा, प्लूरल नाउन लिख दिया, ठीक है ना। अब सिंगुलर में हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कैसे करेंगे, अब प्लूरल में हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कैसे करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कोई सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, तो सिंगुलर नाउन में क्या होता है कि नाउन के तुरंत बाद कॉमा का प्रयोग करें, फिर उसके बाद यस का प्रयोग कर दें, है ना। जैसे देखिए राम के तुरंत बाद कॉमा का प्रयोग किया, फिर है ना यस का प्रयोग करिए, इसका मतलब क्या होगा, राम का विद्यालय। अब का जो है ये संबंध प्रकट करता है, ठीक है। बॉयज है ना, बॉयज पेन, बॉय आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है। बॉय के तुरंत बाद क्या किया, कॉमा का प्रयोग किया, फिर उसके बाद यस का प्रयोग कर दिए, तो बॉय है ना, लड़के की कलम। किड्स पोएम, बेटा जॉन किड्स का नाम सुना होगा, उनके नाम के अंत में ही यस का प्रयोग होता है, तो जिसमें यस ऑलरेडी आए उसमें क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग यस के बात कर देते हैं। ये तो सिंगुलर का हो गया। अब आते हैं लोग प्लूरल में। बेटा बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनको जिनका प्लूरल यस जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे गर्ल है, गर्ल में यस जोड़े तो प्लूरल बन जाता है। तो जिनका हम यस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं उसमें कॉमा का प्रयोग यस के बाद करते हैं, है ना। क्या होगा, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जो सिंगुलर से डायरेक्ट बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ एक वर्ड देखेंगे, जैसे है ना, क्या है, चाइल्ड, एक चाइल्ड शब्द है। अगर हम सोचें इसका प्लूरल बनाएं तो हम चाइल्ड से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हम बेटा उसको चाइल्ड से नहीं बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, चिल्ड्रेन बना देंगे, ठीक है। जैसे मैन है, तो मैन को अगर हम सोचें कि हम मैन से बना दें, है ना, मैन से बना दें प्लूरल, तो ये ठीक नहीं होगा, है ना। तो हम क्या बनाएंगे, मेन होता है उसका, MEN, ये इसका प्लूरल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सिंगुलर वाले नियम इसको है ना, इसमें भी अपनाते हैं। नाउन के तुरंत बाद कॉमा का प्रयोग करें, फिर यस का प्रयोग कर देते, क्या होगा, चिल्ड्रंस टॉय, है ना। लेडी का लेडीज, है ना, जिसमें यस आता है उसको क्या करते हैं, यस के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं, लेडीज सीट्स, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला कंडीशन है ना, दूसरे कंडीशन पे नाम ने क्या रख दिया, बी रख दिया, ठीक है ना। तो जो हमने दूसरे कंडीशन का नाम आपको हमने जो बी रखा है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत से जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स है, और जो है ना इनविजिबल जो थिंग्स हैं, ठीक है ना, उनका पर्सोनिफाइड किया जाता है ना। मतलब देयर आर सम non living things, non living nouns as well as or invisibles nouns are personified, उनका मानवीकृत किया जाता है, मतलब उनको एक सजीव के रूप में उनको हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, है ना। जिसको जो मृत्यु के समान हो फिर भी जो है हम उसको मान लेते हैं कि यह सजीव है, ठीक है ना। देन एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद देम, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो है उनके साथ करते हैं। जैसे डेथ हैंड, ठीक है बेटा, डेथ हैंड, है ना। अब आप देख रहे हैं कि डेथ सकाल, है ना, मृत्यु का बुलावा। मृत्यु क्या चीज़ है आप जानते हैं, वह निर्जीव चीज़ है, एक निर्जीव नाम है। तो लेकिन इसको क्या किया है कि एक सजीव के रूप में मान लिया गया है। भाई बुलाता कौन है, जो सजीव लोग होते हैं, जो जिंदा लोग होते हैं वही तो बुलाते हैं, इसलिए इसको पर्सोनिफाइड किया जाता है ना। इसलिए हमने क्या किया, एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया, डेथ सकाल, है ना, डेथ हैंड,
मृत्यु के हाथ, नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम। अब प्रकृति के क्या नियम है ये किसी किताब में किसी ने पढ़ा थोड़ी है, इसलिए क्या कहते हैं इसको कि इसको पर्सोनिफाइड किया गया है ना, मानवीकृत किया गया है, इसलिए क्या कहते हैं इसको नेचर्स लॉ। मून्स ब्यूटी है ना, चंद्रमा की सुंदरता, चंद्रमा की सुंदरता। माइंड्स आई है ना, मन की आंखें है ना, मन की आंखों किसी ने देखा नहीं बेटा, लेकिन उसको क्या किया गया है, उसको एक सजीव के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना। ड्यूटीज कॉल माने कर्तव्य की पुकार है ना। फॉर्च्यून्स फेवर है ना, भाग का जो पक्ष है। और उसके बाद डेथ्स आइसी हैंड माने मृत्यु का जो है एक ठंडा हाथ। सारोस टीयर है ना, सारोस टीयर, ठीक है, दुख के आंसू। एंड डेथ डोर, और मृत्यु के दरवाजे। सोल्स प्रेयर है ना, आत्मा की प्रार्थना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है, माने देयर आर गिवन सम नॉन लिविंग नाउन्स, नॉन लिविंग थिंग्स आप कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, और है ना इनविजुअल, इनविजुअल है ना थिंग्स है ना, which are personified, which are personified, then apostrophius is used with them। तब हमने क्या किया, इनके साथ apostrophius का प्रयोग कर डाला। जैसे एक सेंटेंस है incorrect, let's see an example, none can guess the beauty of moon। now once again, none can guess the beauty of moon। आप देख रहे हैं बेटा, the beauty of moon, यही चीज आप देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ये moon's beauty है ना। the beauty of moon is personified, it's personified in this sentence, so we should use moon's beauty है ना in place of beauty of moon। now none can guess the moon's beauty। the moon's beauty, ठीक है ना, moon's beauty, ठीक है। अब देखिएगा कंडीशन नंबर आपका थर्ड है, कहते हैं ए डेज मार्च, 1 डेज लीव है ना, 3 डेज लीव, 6 पाउंड्स वेट, डॉलर्स वर्थ है ना, $10 वर्थ, 2 मीटर्स। मीन्स आप ये कर सकते हो बेटा, समय को, दूरी को, ठीक है, और वजन को आप कह सकते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड वेट। इसको भी शो करने वाला, प्रेजेंट करने वाला, इनके साथ भी जो है हम एपोस्ट्रोफियस का ही प्रयोग करते हैं। वह वर्ड जो समय को इंडिकेट करे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो दूरी को इंडिकेट करे और जो वेट को इंडिकेट करे। जैसे आपने पहले देखा ए डेज मार्च, ए डेज मार्च, तो हमने क्या किया, डे क्या है, एक दिन है, एक समय है, हमने डे में जो है एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग कर दिया, ए डेज मार्च। 1 डेज लीव, एक दिन का अवकाश, हमने क्या किया, डे में एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग कर दिया। अगर बाय द वे इसी को प्लूरल कर दिया जाए है ना, इसी को अगर बहुवचन में हम कन्वर्ट कर दें, तो आप देख रहे हैं कि जैसे इसके पहले हमने देखा था कि प्लूरल में क्या होता है कि हम कॉमा का प्रयोग यस के बाद करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो डे सिंगुलर है, तो हमने कॉमा का प्रयोग जो है यस के पहले कर दिया। अब यहाँ पे डेज है जो न प्लूरल है, तो कॉमा का प्रयोग हम यस के बाद कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप देखेंगे जैसे वेट है, मान लो 6 पाउंड्स वेट, क्या बेटा 6 पाउंड्स वेट। अब क्योंकि हार है आपको बता दिया, समय, ठीक है ना, समय, उसके बाद वेट और डिस्टेंस, जो दूरी भी होता है, जैसे है आपका दूरी देखिए 2 मीटर्स, आप देख रहे हैं बेटा 2 मीटर्स। अब क्योंकि यहाँ पर प्लूरल बना गया है, इसलिए हमने क्या किया, कॉमा का प्रयोग जो है यस के बाद कर दिया है ना। 2 मीटर्स क्लॉथ, ठीक है, 7 किलोमीटर्स डिस्टेंस है ना, 7 किलोमीटर की दूरी, 7 किलोमीटर की दूरी,
7 किलोमीटर डिस्टेंस है। हमने देखो कॉमा का प्रयोग कहाँ किया, यस के बाद किया, ठीक है ना। मतलब हम ऐसे ये कह सकते हैं कि एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग उन नाउन्स के साथ करते हैं, उन नाउन्स के साथ किया जाता है जो समय को दिखाए, है ना, शो करें, जो टाइम को करें, डिस्टेंस को करें और वेट को करें। तो मतलब हम ये कह सकते हैं दोज नाउन्स विच रिप्रेजेंट विथ शो डिस्टेंस, टाइम एंड वेट। एपिस्ट्रॉफी एस इज ऑलवेज यूज्ड विद देम। उनके साथ हमेशा हम एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल, है ना, विच इज रिलेटेड कंडीशन, है ना। नंबर सी, वी गिव हिम द क्लॉथ ऑफ 2 मीटर्स, है ना, द क्लॉथ ऑफ 2 मीटर्स। बेटा क्या है ना, ये इसकी दूरी को ना इंडिकेट कर रहा है। तो क्लॉथ ऑफ 2 मीटर्स है, यहाँ क्या होना चाहिए, 2 मीटर्स क्लॉथ, यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, है ना, 2 मीटर्स क्लॉथ यहाँ होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, वी गिव हिम 2 मीटर्स क्लॉथ, या यहाँ पे टू भी कर सकते हैं, द 2 मीटर्स क्लॉथ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मीटर जो शब्द है ना, 2 मीटर्स शब्द जो है या क्या है, यह आपका प्लूरल है, इसलिए हमने इस कॉमा का प्रयोग यस के बाद करते हैं, ठीक है ना। अगर ये सिंगुलर होता तो क्या करते कि कॉमा का प्रयोग यस के पहले कर देते। अब जो हमने आपको बताया द का प्रयोग, बेटा आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, तो देखेंगे जितना ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जो क्रमवाचक जो संख्याएं होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाँ, तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। दूसरा बेटा यहाँ इसका एक नोट है, ये जैसे हम लोग कहते हैं ए 10 मिनट ब्रेक, ए 2 आवर डिले, मतलब आप देखेंगे एक कंपाउंड वर्ड है ना, एक कंपाउंड वर्ड है जिसको कहते हैं संयुक्त, है ना, शब्द। अगर हम इनके साथ अगर ए का प्रयोग करते हैं, है ना, एक अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी एपिस्ट्रॉफी एस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमने किया इसीलिए टुडे यू आर आल्सो यूज्ड, मतलब ये भी प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं बेटा कंडीशन नंबर डी में, हमने सोचा कि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हमने जो है थोड़ा सा हिंदी में भी फीलिंग डाल दी है। जैसे जब 2 व्यक्तियों का एक ही वस्तु पर समान अधिकार हो, है ना, मतलब कोई एक वस्तु हो, उस वस्तु पर 2 व्यक्ति का समान अधिकार हो, है ना। हम इसको कैसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं, या कैसे इंग्लिश में इसको व्यक्त करते हैं, इफ द 2 persons हैव द सेम राइट ऑन एनीथिंग, देन एपिस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट नाउन, कहने का मतलब हुआ बेटा, जब 2 व्यक्ति हों, ठीक है, अब दोनों व्यक्तियों का एक ही वस्तु पर समान अधिकार हो। जैसे मान लो राम और श्याम 2 लड़के हैं और वो दोनों लड़के एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, दोनों लड़के क्या करते हो, एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, तो उस कॉलेज पर जितना राम का अधिकार है उतना ही श्याम का अधिकार है ना। इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के सेंटेंसेस में जब एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग है तो हम पहले नाउन के साथ नहीं करेंगे, मतलब एपिस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट नाउन में केवल एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस दिया, एक एग्जांपल दिया, अलकाज एंड कविताज कॉलेज इज वेरी लार्ज, ठीक है ना। आप देख रहे हैं दोनों में एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है। एक कॉलेज है, उस कॉलेज वह कॉलेज अलका का भी है, वही कविता का भी है, और वो कॉलेज का है विशाल है, तो दोनों का समान अधिकार है कॉलेज में, दोनों एक ही कॉलेज के हैं। ऐसी स्थिति में जो एपिस्ट्रॉफी एस आप देख रहे हैं, हम अलका से हटा देंगे, केवल कविता में ही होना चाहिए, इसलिए हमने कहा द एपिस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड, है ना, विद द लास्ट नाउन, मतलब कविता के साथ होना चाहिए। तो हो जाएगा इसका अलका
and Kavita's college is very large. वेरी लार्ज, ठीक है बेटा। तो आप इस तरह के कई एग्जाम्पल्स आप इसका लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आज आप इसी का एक नोट और देखिएगा, आप कहें परंतु जब अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग व्यक्तियों का अधिकार, अभी क्या था वस्तु एक ही है, इसमें क्या है, इसमें यह है अब वस्तु एक नहीं होगी, वह अलग अलग हो जाएगी और अलग अलग व्यक्तियों का अनाधिकार है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप हम इसको हम कहेंगे बट व्हेन द डिफरेंट पर्सन्स हैव राइट ऑन द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, ऑन द डिफरेंट थिंग्स, देन एपस्ट्रॉफी एज इज यूज्ड विद द बोथ नाउन्स। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बात को, बट when the different persons have right on the different things, then apostrophe s is used with both nouns। जस्ट बेटा आप देखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट बात हो रही है ना। इसमें क्या था, केवल लास्ट वाले नाउन में करना पड़ा था, लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी कि वस्तु केवल एक है, दोनों व्यक्तियों का समान अधिकार है। इसमें क्या है, वस्तु भी अलग अलग है और व्यक्ति भी अलग अलग है। ऐसी स्थिति में हम दोनों में ऑफ एस का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं अलका एंड कविताज कॉलेज आर वेरी लार्ज। बेटा आप ये भी कर सकते हो कि सर मान लो अलग सेंटेंस नहीं है या इसका राइट हो, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ध्यान देंगे अगर ऐसा होगा जब वस्तु केवल एक होगा तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगा। ध्यान देना मेरी बात को, है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, है ना, पे अटेंशन। हमने कहा जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ना सिंगुलर का होगा तो आप समझ लीजिएगा कि वस्तु केवल एक है, व्यक्ति दो है, ठीक है ना। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं प्लूरल का वर्ग है आप, ठीक है ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वस्तु है ना दो हैं और व्यक्ति भी दो हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के साथ आपको आफ्टर ऑफ इसका प्रयोग करना पड़े, तो आप लिखेंगे अलकाज एंड कविताज कॉलेज आर वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है। प्लीज ऑल ऑफ यू हैव टू नो these sentences. Let's finish. Okay beta, let's finish today's class from here, and I will see you tomorrow with the next video. Okay, thanks.